हेलो दोस्तों, तो शुरू हो गई हमारी नई वोकैब सीरीज ब्लैक बुक सीरीज। भाई जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं इस बार उनके वोकैब में 100% मार्क्स आए और चाहते हैं कि इस बार उनकी वोकैब इंप्रूव हो, भैया सबसे मेन क्या है इंग्लिश में? वोकैब है। और वोकैब इंप्रूव नहीं होती है जब बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक। अब जब ब्लैक बुक को पढ़ते हैं तो याद ही नहीं होती है, बिकॉज इतने टफ वर्ड्स उसमें हैं। तो इस सीरीज का नाम रखा है मैंने ब्लैक बुक सीरीज। इस सीरीज पे मैं तुम्हें ब्लैक बुक के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा क्लासेस में, और उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। मतलब ऐसे दिमाग में घुसा दूंगा कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, बड़े मजेदार तरीके से करवाऊंगा, और एक ही क्लास में बस तुम्हें एक वर्ड को एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चमत्कार होने वाला है, सच बता रहा हूं। और जो ये ब्लैक बुक है जो लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड 2024 का, उसमें करवाऊंगा और सारे के सारे वर्ड्स करवाऊंगा। और जो ये सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सिनोनिम एंटोनिम से, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है ना तुम्हें, ये सिनोनिम एंटोनिम। इसी से अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और सच बता रहा हूं, ये क्लास जब तुम एक बार देखोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर बेस्ट क्लास है। और इस वीडियोस को क्या करो, तुम अपने जल्दी से सेव कर दो। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को, इस प्ले लिस्ट को सेव कर दो, बिकॉज ऐसी सीरीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और इन वीडियोस को बस तुम चला के कोई भी काम कर रहे हो, ऑन करके बस ऑन कर देना, सुनते रहना। सच बता रहा हूं, एक एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को सेव कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज तो बड़ा मजा आने वाला है। आज हम सारे के सारे सिनोनिम जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद करेंगे। अब जो पहला वर्ड है हमारे सामने वो है बैटल। बैटल का मतलब तो सबको पता है, युद्ध होता है। तुमने सुना भी होगा बैटल ऑफ पानीपत। जरा मुझे कमेंट बता दो कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, बता दो जरा। बैटल ऑफ बक्सर, ये सब तुमने पढ़ा होगा। तो बैटल मतलब होता है युद्ध, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट। सबको पता है कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध करना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। तो कॉम्बैट मतलब युद्ध करना। और तुमने गेम भी खेला होगा, मॉर्टल कॉम्बैट खेला है, तो सबको पता है कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध करना, जिसको हम बैटल भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। लेकिन वो बच्चे बेचारे जिनको कॉम्बैट का मतलब नहीं पता है, उनको याद दिला दूं, कम बैट। तो कम इन बैटल ग्राउंड, भाई बैटल ग्राउंड में आ जाओ। अरे पबजी तो खेला है बैटल ग्राउंड, तो क्या है, कम इन बैटल ग्राउंड। तो बैटल ग्राउंड में आ जाओ, कम आ जाओ बैटल ग्राउंड में। तो कम से आ जाओ कॉम्बैट, कॉम्बैट। तो कॉम्बैट याद रहेगा, कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध करना, याद रहेगा। कम इन बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड में आ जाओ भाई, तब बताऊंगा तुझे। जैसे बच्चे बोलते हैं ना रूम में आ जा, पबजी में रूम, उसमें आ जा तब बताऊंगा। टीडीएम में आ जा तब बताऊंगा। तो कॉम्बैट में आ जा तब बताऊंगा, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है बेकन। बेकन मतलब होता है इशारे से बुलाना, किसी को इशारे से बुलाना, उसी को बोलते हैं बेकन, या उसी को बोलते हैं कॉल। हम बोलते हैं ना कॉल करके बुलाते हैं किसी को। तुमने इससे एक इडियम में फ्रेज भी पढ़ा है, एट वन बैक एंड कॉल, मतलब रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स या रेडी टू ओबे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को का पालन करना, नियम का। मैंने अपनी वोकैब की सीरीज में भी करवाया है। तो बैक मतलब होता है किसी को बुलाना, बेकन याद रहेगा, इशारे पर किसी को बुलाना, कॉल करना। अब याद कैसे रखोगे, है तो बहुत ही सिंपल। बहुत सारे बच्चों को तो अभी याद हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी टेक्निक जाननी है, ट्रिक जाननी है, तो भैया ट्रिक बताता हूं। तो बैक कौन, देखो कौन कौन, तो बे, अबे कौन कॉल कर रहा है, बोलते नहीं, अबे कौन कॉल कर रहा है मुझे, तो कॉल आ रहा है किसी का। तो अबे कौन कॉल कर रहा है, तो बेकॉन। अबे कौन कॉल कर रहा है मुझे, तो बेकॉन कॉल, याद रहेगा। तो अबे कौन कॉल कर रहा है मुझे, तो बेकॉन। अबे कौन कॉल कर रहा है मुझे, किसका कॉल आ रहा है भाई, होता है ना। बहुत सारे लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं कॉल करके, या कभी कंपनी वालों के आते हैं। आजकल फ्रॉड वालों के बड़े कॉल आ रहे हैं, बच्चे बड़े लूट रहे हैं। तुम अच्छे से रहना, उस पर ध्यान ध्यान रखना अपना। तो बेकॉन मतलब किसी को इशारे से बुलाना, कॉल करना। चलो अब बात आगे करते हैं बिगाइल। बिगाइल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो सारे के सारे वर्ड्स याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा। बिगाइल मतलब होता है किसी को मोहना या ठगना, किसी को डिसीव करना। डिसीव मतलब होता है किसी को ठगना, बेवकूफ बनाना किसी को। ये सबको पता होगा डिसीव करना। डिसीव मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना। तो बिगाइल, तो बिगाइल को याद हो गर्ल, गाइल को याद हो गर्ल से, लड़की। गाइल को याद हो गर्ल से। तो देखो कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की बन के लोगों को ठगाते हैं, था तुमने देखा होगा टिकटॉक में। तो कुछ कुछ लड़के होते हैं जो लड़की बन के लोगों को ठगते हैं, डिसीव करते हैं, उनको ठगते हैं। जैसा तुमने पहले भी देखा होगा, देखो आजकल फेसबुक में लोग लड़की गर्ल की आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, डिसीव करते हैं। जैसे पहले नहीं करते थे हमारे दोस्त लोग, एंजल प्रिया, क्यूटेक्स प्रिया, ये सब डालते थे लोग। तो अगर ऐसी आईडी तुम्हें दिख जाए तो समझ जाना भैया लड़की नहीं है, उसके पीछे कोई और है, नकाबपोश। तो लोग क्या करते हैं, लड़की की आईडी बना के लोगों को ठगते हैं, डिसीव करते हैं। तो लड़की गर्ल, तो बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है ठगना, किसी को डिसीव करना, धोखा देना, याद रहेगा। तो डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना। बिगाइल से क्या था, गर्ल। तो लोग क्या करते हैं, लड़की बन के बात करते हैं भैया। ऐसे दोस्तों को सच बता रहा हूँ नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो ऐसे किसी के दिलों के साथ खेलते हैं। बेचारे बहुत सारे बच्चों को तो हर्ट हो गए होंगे, सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना तुम्हारे साथ, बढ़िया।
कमेंट बता देना उस दोस्त का नाम कौन था वो, जैसे काम करता है, जो एंजल प्रिया बन के लोगों से मैसेज में बात करता है, बता देना मुझे। अब आता है बिहेवियर। बिहेवियर तो सबको पता है, बिहेवियर मतलब क्या होता है, हमारा व्यवहार, कैसे हम रहते हैं उसी को बोलते हैं बिहेवियर, और उसी को बोलते हैं कंडक्ट। तुमने सुना तो होगा, तुमने मूवीज देखी है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कंडक्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट में तुम कैसा तुम्हारा बिहेवियर है या होना चाहिए, उसके उसी को बोलते हैं कंडक्ट ऑफ कोर्ट। अगर तुमने कोर्ट पे थोड़ा मिसबिहेव किया जज के सामने, तो जज क्या करता है, तुम्हें कंडक्ट ऑफ कोर्ट के बल पे तुम्हें जेल दे देता है, तुम्हें कोई भी सजा दे देता है। तो कोर्ट में जो मेंटेन करके रखते हैं बिहेवियर, उसी को बोलते हैं कंडक्ट ऑफ कोर्ट, याद रहेगा। तो कंडक्ट मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार हमारा कैसे हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो देखो उसका भी है, कौन दूसरे से कैसे बातें करता है, यही तो व्यवहार है। व्यवहार क्या है कि कौन कैसे किसी से बातें करता है। तो कौन दूसरे से कैसे बातें करता है, तो कौन दूसरे से, कंडक्ट, कंडक्ट कैसे, कौन दूसरे से, तो कौन दूसरे से कैसे बातें करता है उसी को व्यवहार कहते हैं। तो कौन दूसरे से कंडक्ट, तो कौन दूसरे से कैसे बातें करता है उसी को बोलते हैं व्यवहार, बिहेवियर, याद रहेगा। तो कौन दूसरे से कैसे बातें करता है, तो कौन दूसरा मतलब कंडक्ट, ऐसे याद रखो। कंडक्ट ऑफ कोर्ट तुम याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बाकी तो मूवीज तो तुम सब देखते होंगे भाई, आजकल का जमाना है, मूवीज तो देखते हो। और बिहेव, बिहेव मतलब होता है योग्य होना, ये इसी को होता है नेसेसरी, जो इंपॉर्टेंट हो। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या जो योग्य हो, उसी को बोलते हैं बिहेव। अब इसको याद कैसे रखोगे, अरे बहुत इजी है, देखो क्या बनाया है तुम्हारे लिए भाई, बहुत मेहनत लगती है, रात रात को मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए बनाते रहता हूँ, बस इस बार तुमको वो क्या याद हो जाए, मेरा तो यही है। तो बिहेव को याद रखो बहू, बिहेव को याद रखो बहू। तो हर घर पे एक योग्य बहू नेसेसरी है, मतलब हर घर में एक योग्य बहू इंपॉर्टेंट है। नहीं है भैया, ऐसी बहू नहीं चाहिए तुम्हें, तभी बोलता हूँ जॉब निकाल लो जल्दी से, ऐसी बहू मिलेगी अच्छी वाली। तो हर घर में एक योग्य बहू होना नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब होता है इंपॉर्टेंट है, और हर घर में एक योग्य बहू, योग्य होना। तो बहू को क्या रखो, बिहेव। तो बिहेव को कैसे रखो, बहू से। तो हर घर में एक योग्य बहू होना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। आया, देखो तीनों की तरह याद करवा दिए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भैया, हर घर में एक लड़की तो होनी चाहिए जो अच्छी हो, क्योंकि जो लड़कियां होती है वही तो फिर पूरे घर को चलाती है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर जॉब लग जाएगी तो जल्दी से जल्दी फिर तुम शादी कर लेना, मिठाइयां खिला देना, मुझे भेज देना मिठाई ऑनलाइन, पैसे भेज देना। चलो अच्छा, बिलीव, बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, फेथ करना, सबको पता है। देखो ये जो बिलीव है वो है नाउन, और वर्ब क्या होती है, बिलीव, वो आई से जो एंड होती है वो होती है वर्ब, और ये जो है ये क्या है, हमारा नाउन। अच्छा, तो बिलीव मतलब क्या था, भरोसा, सिंपल सी बात है, आई बिलीव इन गॉड, आई हैव अ फेथ इन गॉड। तो हम बोलते हैं, तो फेथ बोलो, बिलीव बोलो, उन सब का मतलब होता है भरोसा करना, ट्रस्ट करना, याद रहेगा। बढ़िया, बहुत इजी है, तो सबको पता है। अब आते हैं बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, देखो बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, लड़ाकू हो, उसी को बोलते हैं बेलिकोस। तुमको पता होगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको, बेलिकोस उसी को बोलते हैं जो लड़ाकू होता है, उसी को बोलते हैं बेलिजरेंट। अच्छा, इसी को बोलते हैं हॉस्टाइल और एंटेगनिस्ट। देखो एंटागनिस्ट हमने पढ़ा था, एंटा मतलब हमने पढ़ा था एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, और गोनिस्ट को गॉन, गॉन मतलब जाना, एंटा मतलब एंटी अपोजिट, और गॉन मतलब जाना। तो जो हमारे अपोजिट में चले जाता है, जो हमारे विरोध में चले जाता है, उसी को बोलते हैं विरोधी, राइवल, अपोनेंट, और उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट, जो लड़ाकू हमारे अपोजिट में लड़ने चले जाए हमसे, तो एंटागनिस्ट तुमको याद है। अब बात करते हैं हॉस्टाइल और बेलिजरेंट, इन दोनों को कैसे याद रखें। लड़ाकू इसका मतलब होता है, देखो बेलिजरेंट, बेली से याद रखो बिल्ली, बेलिजरेंट मतलब बेली से याद रखो बिल्ली। तो जो बिल्ली होती है वो बड़ी ही लड़ाकू जानवर होती है, और चूहों के वो होश उड़ा देती है। तो जो बिल्ली होती है वो बहुत ही लड़ाकू जानवर होती है, लड़ाकू। तो बेलिजरेंट से याद रखो बिल्ली, तो बिल्ली कैसे होती है, लड़ाकू होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, लड़ाकू। और बिल्ली क्या करती है, चूहों के होश उड़ा देती है, तो होश से याद रखो हॉस्टाइल, होश से याद रखो हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल क्या होता है, जो लड़ाकू हो, याद रखो। तो बेलिजरेंट और हॉस्टाइल मतलब लड़ाकू, कैसे याद रखोगे, बेली से याद रखो बिल्ली, तो जो बिल्ली होती है बहुत ही लड़ाकू जानवर है, और चूहों के क्या उड़ा देती है, होश उड़ा देती है, और होश से क्या देखो, हॉस्टाइल। और एंटेगनिस्ट मतलब जो हमारे अपोजिट में चले जाए, हमारे विरोधी हो जो, याद रहेगा। बढ़िया। तो बिल्लियां क्यूट तो होती है, लेकिन जब लड़ाई करती ना भैया, तो तुम कितना भी हाथ पांव मार लो बेटा, बिल्लियां छोड़ती नहीं है, बहुत खतरनाक लड़ाकू होती है बिल्लियां, बोलते हैं ना कैट फाइट बोलते हैं। अच्छा, बिल्लियों से बहुत सारी चीजें सीखी हमने, कैट वॉक, देखो ये सब के सब। अच्छा, बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा ये कॉमन सा वर्ड है। बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिट, तो जिससे हमको बेनिफिट मिले, जो हमारे लाभदायक हो, उसी को बोलते हैं लाभार्थी। बेनिफिशियरीज मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, उसी को बोलते हैं रेसिपेंट। अब रेसिपेंट कैसे याद रखोगे, देखो बेनिफिशियरी को तो तुम याद रखो बेनिफिट से, तो जिससे हमको बेनिफिट मिले, जिससे हमको लाभ मिले, वो तो याद रहेगा। और वैसे भी याद रखना, जो बेनी वर्ड है, रूट वर्ड, ये है पॉजिटिव, ये बेनी मतलब होता है जो हेल्पफुल हो बहुत ज्यादा,
जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, जो मदद करे। तो बेनी कहीं भी आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, जिसका नेचर हेल्पफुल होता है, जो हमारी मदद करे, जो हमको लाभ दे। याद रहेगा, बेनी बेनीवोलेंट आता है और उसका अपोजिट जो होता है मेलवोलेंट। अच्छा, तो बेनिफिशियरी को कैसे याद रखोगे? बेनिफिट से, जिससे हमको लाभ मिले। अच्छा, लाभार्थी। अब इसी का जो सिनोनिम होता है रेसिपेंट, जो एग्जाम में बहुत आता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अरे मैं करवा दूंगा भैया, हम ट्रिक क्यों बनाते थे रात रात को उठ के? तो कैसे को, रेसिपेंट को रस्सी से, रेसिपेंट को रस्सी से, रस्सी रस्सी पैंट, पैंट में, तो पैंट में जो रस्सी है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है। देखो रस्सी के बोले बेल्ट को, तो पैंट में जो रस्सी है, जो बेल्ट है, वो बड़ी ही बेनिफिशियरी है। भैया अगर तुम्हारे पास पैंट लूज हो गई और बेल्ट नहीं हुई तो जो दिक्कत आएगी ना भाई, वो सब लड़के जानते होंगे। कभी लूज पैंट आ जाती है और बेल्ट नहीं हुई हमारे पास, तो ऐसे पैंट पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है। तो पैंट में जो रस्सी है, जो बेल्ट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है भैया। तो रेसिपेंट, रस्सी और पैंट, तो पैंट में जो रस्सी होती है बड़ी लाभदायक होती है, इससे बोलते हैं बेल्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से आता है हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब क्या है तुम जो कमेंट में बताओगे। तो बेनिफिशियरी बोलो या रेसिपेंट बोलो, इसका मतलब लाभदायक। तो रस्सी पैंट, तो पैंट में जो रस्सी होती है, बेल्ट होती है, वो बड़ी ही लाभदायक होती है। देखो ऐसे ट्रिक बना के मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ भैया, बहुत टाइम लगता है सोचने में, हर एक चीज करने में। इसलिए बोलता हूँ बस तुम इस बार पढ़ते रहो, डेली की डेली याद करते रहो, गारंटी देता हूँ तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा, सबकॉन्शियस माइंड में। सोए सोए में तुम आंसर दोगे। बेनिवोलेंस, अभी हमने पढ़ा था जो बेनी का मतलब होता है वो कैसा इंसान होता है, जो बहुत ही हेल्पफुल हो, जो हमारी भलाई करे, जो लोगों की मदद करे, जिसको हमने एल्ट्रिस्ट भी बोला था, फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोला था। इसी के लिए बेनिफैक्टर यूज होता है, बेनिफिशियरी यूज होता है, इसी के लिए बेनीवोलेंट यूज होता है। तो बेनी जब भी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है वो इंसान जो दूसरों की मदद करता है, भलाई का काम करता है। उसी को बोलते हैं जो काइंडनेस, जिसपे काइंडनेस की फीलिंग हो, दया की भावना हो। याद रहेगा, तो मैंने तुम्हें रूट वर्ड से भी इसको याद करवा दिया। तो बेनी मतलब होता है जो अच्छा हो, इसका अपोजिट होता है मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट मतलब जो गंदा हो। अब अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो। तो एक हमारी लड़की है बेनी, बिन्नी बोलते हैं ना, बिन्नी, तो बिन्नी एक लड़की का नाम है बिन्नी, और वो बहुत ही कैसी है, बहुत ही भोली है, बहुत ही दयालु है। तो एक बेटी है बिन्नी, वो बहुत ही भोली है, बहुत ही दयालु है। तो बेनीवोलेंट का देखो बिन्नी से, तो बिन्नी लड़की बहुत ही दयालु है। देखो नाम भी कैसा ना, बिन्नी, कितनी दयालु लग रही है, काइंड लग रही है। तो जो बिन्नी है वो कैसी लड़की है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही भोली है, सबकी मदद करती है। देखो याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेरेफ्ट। अब बेरेफ्ट जो मतलब होता है, बेरेफ्ट मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित करना, डिप्राइव्ड करना, वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब सबको पता है, वंचित करना। देखो डिप्राइव्ड, मेरे साथ बोलो, डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित करना। और डिप्राइव्ड के साथ फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, वो मुझे बता दो जल्दी से, मुझे कमेंट बताओ। मुझे पता है तुम सबको पता है, डिप्राइव्ड के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, मुझे कमेंट बताओगे। चलो, तो डिप्राइव्ड मतलब होता है किसी चीज को किसी से वंचित रखना। और बिरेफ्ट का मतलब भी वही होता है। अब याद कैसे रखें इसको, बिरेफ्ट को कैसे याद रखें? तो बी रेफ्ट, तो बिना रूफ के, ऐसा। तो बिरेफ्ट मतलब बिना रूफ के, रूफ मतलब छत, रूफ मतलब छत। तो बिरेफ्ट मतलब बिना रूफ के, बेयर रूफ, बिना रूफ के। तो बिना रूफ के वो इधर से उधर घूम रहा है, उसे घर से वंचित कर दिया। बिना रूफ के मतलब बिना घर के वो इधर से उधर घूम रहा है बेचारा, देखो उसको बिना, उसको छत से वंचित कर दिया उसको यार, है छत ही नहीं है उसके सर में। देखो बोलते हैं छत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब करोगे सब मिलेगा, गाड़ी बंगला ऐश आराम सब। तो बिरेफ्ट मतलब बिना रूफ के, बिना छत के, वो कैसा भटक रहा है, ऐसे भटक रहा है, मारा मारा, उसको किससे, घर से वंचित कर दिया। याद रहेगा, बढ़िया। देखो तब ऐसे ऐसा सोना पड़ता है तुम्हें, फुटपाथ या कहीं पार्क में ऐसा सोना पड़ता है, इसलिए बोलता जॉब कर लो। बार बार बोल रहा हूँ आज तो, क्योंकि मैं तो भाई इस बार फुल, मेरा तो पूरा है कि इस बार तुम्हारी जॉब पक्का निकालनी है, इस बार निकलेगी जॉब, इस साल निकलेगी। बेस्टियल, अब बेस्टियल मतलब क्या होता है? बेस्टियल मतलब होता है जो असभ्य इंसान हो, जो कैसा इंसान हो, बड़ा ही असभ्य हो, जिसको हम बारबेरिटी भी बोलते हैं, बारबेरियन भी बोलते हैं, असभ्य इंसान, अनसिविलाइज्ड उसको बोलते हैं, अनकल्चर्ड बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रूटिश। क्या बोलते हैं? जो बुरा हो, ब्रूटिश हो, जो असभ्य हो, जो बेस्टियल हो। अब कैसे याद रखें? अरे ट्रिक बताएंगे हम। देखो बेस्टियल को देखो बेस्टियल, तो मेरी जो सारी की सारी बेस्टीज है, जो मेरी सारी की सारी बेस्टी है, कैसे? देखो बेस्टियल, बेस्टियल से बेस्टी ऑल। तो जो मेरी सारी की सारी बेस्टी हैं वो बहुत ही बुरी है, तो ब्रिटिश को क्या देखोगे? बुरी है। ब्रिटिश को कैसे देखोगे? ब्रिटिश को बुरी है। तो जितनी भी मेरी सारी की सारी बेस्टी हैं वो कैसी हैं? बुरी हैं, असभ्य हैं। देखो लड़ाकू, लड़ाकू बिल्लियां, बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रही है। लड़की की लड़ाई ऐसी होती है, बाल पकड़ के बिल्कुल खींचा तानी करके। लड़के तो थप्पड़ थप्पड़, और लड़कियों की कैसे होती है? बाल खींच के। तो कैसे देखोगे? बेस्टियल, तो बेस्टी ऑल, तो मेरी सारी की सारी जो बेस्टीज हैं वो कैसी हैं? बुरी है। तो ब्रिटिश को कैसा को? बुरी है, मतलब असभ्य है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करती रहती है, कैट फाइट। याद रहेगा, बस हो गया। देखो आगे बढ़ते हैं। बिवाइल्डरमेंट, बिवाइल्डरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिवाइल्डरमेंट मतलब क्या होता है? जब हमें किसी चीज को लेकर घबराहट होती है, जब हमें किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन होती है, उसी को बोलते हैं बिवाइल्डरमेंट।
अब bewilderment को याद रखो बॉडी बिल्डर, bewilder देखो, bewilder बॉडी बिल्डर, मेंट तो पीछे जो उसके सफिक्स लगा है वो तो नाउन दिखाता है कि नाउन है। असली में जो ये है वर्ब, ये है bewilder, bewilder मतलब कंफ्यूज होना वर्ब है, तो bewilder को याद रखो बॉडी बिल्डर। मेरे साथ बोलो, bewilder को याद कैसे रखोगे, बॉडी बिल्डर। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो हमेशा बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या खाएं, क्या डाइट रखें, भाई कार्ब्स खाएं, फैट्स खाएं, प्रोटीन कैसे हो। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तुमने अपने दोस्त को भी देखा होगा, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं भाई क्या खाएं, भाई प्रोटीन वे प्रोटीन ले कि ना ले, ये सब क्या क्या करें। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्रिएटिन ले कि ना ले, मास गेनर लेके ना लें, क्या खाएं, कैसे खाएं, किस टाइम खाएं, कितनी मील्स रखें। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे डाइट रखें, क्या करें, बॉडी रिकम्पोजिशन अपनाएं, क्या करें, खैर ये तो टेक्निकल टर्म हो गए। तो bewilder मतलब होता है बॉडी बिल्डर। तो बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो हमेशा अपने डाइट को लेके कैसे होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, याद रहेगा। तो bewilderment मतलब होता है कंफ्यूजन, और जिसके पीछे मेंट लगता है वो सफिक्स होता है नाउन का, नाउन है, और bewilder हो तो वर्ब हो जाएगी, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बॉडी बिल्डर को देखो भैया, बॉडी तो बना रखी है भाई ने तगड़ी, नेक्स्ट लेवल की बॉडी बना रखी है, लेकिन अगर जॉब ना होगी तो क्या होगा। आज तक बार बार बोलूंगा ताकि तुम सीरियस हो जाओ। चलो अब आते हैं bewitched। bewitched मतलब होता है किसी को मोहित कर देना, किसी को मोह लेना, किसी को अपने वश में कर देना। जिसके हम बात करते हैं कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना, चुरा देना। ही कैप्टिवेटेड माई हार्ट या शी कैप्टिवेटेड माई हार्ट, उसने मेरे दिल को चुरा लिया, मोहित कर दिया, तो उसी को बोलते हैं बीविच। तो देखो इस पर आया विच। विच किसको बोलते हैं, जो फीमेल जादूगरनी होती है, जो फीमेल जादूगरनी होती है। इस मूवी का नाम क्या है, एंजेलिना जॉली है इस पे। इस मूवी का नाम क्या है, मैंने तो देखी है भैया, तुम बताओ इस मूवी का नाम क्या है, कमेंट में करके बताओ, ठीक है। तो जो विच होती है, विच किसको बोलते हैं, जो फीमेल जादूगरनी होती है। तो क्या है, उस विच ने लोगों के हार्ट को कैप्टिवेट कर लेती है। वो जो विच है वो क्या कर लेती है, लोगों को कैप्टिवेट कर लेती है, उनको मोह लेती है। भाई ये तो विद्या होती है एक विच में, वो किसी को भी अपने काबू में कर लेती है, होता है। और जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है उसके उनके पास भी यही विद्या होती है, कैप्टिवेट। वो भी तुम्हारे दिल को क्या कर लेती है, कैप्टिवेट कर लेती है मोहित कर लेती है। तो विच को याद रखो, तो विच होती है वो क्या करती है, लोगों को मोहित कर लेती है, कैप्टिवेट कर लेती है, अपना गुलाम बना लेती है लोगों को, तो उनसे जो मर्जी है वो काम करवाती है। चलो भाई, बहुत सारे लोग तो बोलेंगे सर ऐसी ब्यूटीफुल मिल जाए तो हम तो तैयार है भैया कैप्टिवेट होने के लिए बेटा होगा तुम्हारा, देखते हैं क्या होगा तुम्हारा, फ्यूचर ही बताएगा। अब आता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो पुस्तक प्रेमी होता है, बुक लवर होता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। फिलैंथ्रोपिस्ट किया था हमने, बिब्लियोफाइल, ये सब कैसे मैंने रूट वर्ड में बताए हैं, तुम देख सकते हो। अच्छा बिब्लियो देखो, बिब्लियो मतलब होता है बुक, बिब्लियो जो रूट वर्ड है वो होता है बुक, जहां भी बिब्लियो आ गया उन सबका मतलब होता है बुक। और फाइल का मतलब मैंने पहले पढ़ा है, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो फाइल का मतलब होता है लव। तो बिब्लियो का मतलब बुक, फाइल का मतलब लव। तो जो बुक से प्यार करे, बुक प्रेमी हो, उसी को बोलते हैं बुक लवर, बिब्लियो फाइल। और बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं रिटर्न ऑफ बुक। तो देखो इन दोनों को देखो भाई, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कैसे मस्त होके पढ़ रहे हैं भाई, और पढ़ रहे हैं कि पूरा उड़ा रहे हैं, फाड़ रहे हैं। ये तो बुक लवर नहीं होते, ये तो बुक हेटर लग रहे हैं जो फाड़ रहे हैं बुक को। तो बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, मेरे साथ बोलो, फाइल मतलब लव, बिब्लियो मतलब बुक। तो जो बुक का लवर हो, प्रेमी हो, उसी को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अच्छा उन्हीं को हम बुक वर्म भी बोलते हैं, जो बुक से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अब आता है बाइफरकेट। बाइफरकेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है बाइफरकेट। इसका मतलब होता है किसी को दो भागों में तोड़ देना, विभाजित कर देना, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, डिवाइड कर देना, उसको दो हिस्सों में तोड़ देना, डिवाइड इनटू टू, दो शाखाओं में बांट देना। तो बाइफरकेट को कैसा याद रखोगे, देखो तुमने सुना है मोनो मतलब एक, डाई या बाय, बाय मतलब दो, बाई साइकिल होती है, बाई साइकिल जिसमें दो टायर होते हैं, बाई एनियल जो दो बार आता है साल में। तो बाय मतलब होता है दो, ये तो सबको पता है, बाय मतलब दो। और केट को याद रखो कट से, तो बाय मतलब दो, केट को याद रखो कट से। तो जिसको हम दो भागों में काट दें उसी को बोलते हैं बाइफरकेट, याद रहेगा, याद रहेगा ना, बढ़िया। तो बाय मतलब दो और केट मतलब कट, तो जिसको हम दो भागों में काट दें उसी को बोलते हैं बाइफरकेट। जब हम किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं, जैसे लोगों के ओपिनियंस बाइफरकेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कोई भी कमेटी या जूरी हो गई वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं बाइफरकेट होना, याद रहेगा। चलो, और बाइफरकेट से बना है बाइफरकेशन। तो बाइफरकेशन जिसके पीछे सन लगता है वो होता है नाउन, और बाइफरकेट जो वो थी, ये थी हमारी वर्ब। बस दोनों में डिफरेंस यही है, ये जो ये है ये वर्ब है, और वो जो है वो नाउन है, सिंपल, याद रहेगा। तो बाइफरकेशन सेम वही है, जब हम किसी को दो भागों में तोड़ दें, विभाजित कर दें, द्विभाजित जिसको बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बाइंड। अरे ये तो भाई सब बच्चे बच्चे को पता है, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और यहाँ तक बना हुआ है, इसका मतलब पढ़ाकू है। तो बाइंड का मतलब तो सबको पता होगा, बाइंड मतलब एक साथ जोड़ना, किसी चीज को क्या करना, यूनाइट करना, बांधना किसी चीज को। तुम देखते हो बाइंडिंग, अपनी कॉपी की बाइंडिंग करवाते हो तुम, तो बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, पेजेस को तुम एक साथ जोड़ रहे हो, यूनाइट कर रहे हो, तो इसको तो बोलते हैं बाइंडिंग। तो ऐसे याद रखो उसको, बुक बाइंडिंग से याद रखो उसको,
जो हम बुक है अपने बुकों का क्या क्या करवाते हैं, बाइंडिंग करवाते हैं। बाइंडिंग मतलब है पेजेस को एक साथ बाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ना, यूनाइट करना, उसी को बोलते हैं बाइंड। याद रहेगा, बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी। अरे बाइंड है, ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। तो कोई अंधा ही होगा जो इसको बाइंड को ब्लाइंड बोलेगा। तुम तो नहीं हो ना अंधे, तो इसका मतलब है अंधा और इसका मतलब है बाइंड, एक साथ जोड़ना, किसी चीज को यूनाइट करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैबर, ब्लैबर तो तुमने सुना होगा। अच्छा, तुमने एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा होगा। उसमें एक एपिसोड होता है कि ऑगी जाता है और एक बिस्कुट लेके आता है मार्केट से, और उस बिस्कुट को खाता है तो उसका मुंह अपना आप चलने लग जाता है। उस एपिसोड का नाम था ब्लैबर माउथ। तो ब्लैबर मतलब होता है जिसका बहुत मुंह चलता है, जो ब्ला ब्ला करता रहता है। तो उसको कैसे आता है, ब्लैबर से, कि जो बहुत ही नॉनसेंस बातें करता रहता है, गप्पे मारता रहता है, बकबक करता रहता है। तो उसमें जो मोटू चूहा होता है, तो जो कॉकरोच होता है मोटू, वो भी खाता है तो उसको भी बड़बड़ बड़बड़ करता है वो भी। तो देखो ब्लैबर मतलब होता है जो दिन भर ब्ला 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 बड़बड़ बड़बड़ करता रहे, उसको बोलते हैं ब्लैबर। याद आएगा, नॉनसेंस बातें करनी, जिसका कोई सर पांव नहीं है, गपशप मारना, बकबक करना। तो ब्लैबर को कैसे, बकबक, जो दिन भर ब्लैबर करता रहता है, बकबक करता रहता है, ब्ला ब्ला करता रहता है, उसी को बोलते हैं ब्लैबर। तो उसका नाम था ब्लैबर माउथ। हाँ, एक देखना एक बार, अगर तुमको याद होगा। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, जिसको याद है कमेंट में बता देना अगर तुमने एपिसोड देखा है तो। ब्लैबर मतलब क्या होता है, जो दिन भर बड़ करता रहे, ब्ला 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 करता रहे, मतलब फालतू की बातें करे। अब अच्छा, अब अगर नेक्स्ट की बात करें ब्लेंड, तो ब्लेंड मतलब सबको पता है, ब्लेंडिंग मशीन। देखो ये जो होता है मिक्सर, कुछ लोग उसको मिक्सर बोलते हैं, कुछ मिक्सी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लेंडर, ग्राइंडर, जो ग्राइंड कर दे किसी चीज को, पीस दे, इसी को बोलते हैं ब्लेंडर। जो ब्लेंड कर दे किसी चीज को, ब्लेंड करना मतलब आपस में इसको बिल्कुल मिक्स कर देना। तो मर्ज कर देना, मिक्स कर देना, बात तो एक ही है, किसी चीज को मर्ज कर देना। जैसे हम क्लासेस मर्ज करते हैं, बैचेस आपस में मर्ज करते हैं, तो मर्ज करना मतलब मिला देना, उसको मिक्स कर देना, और इसी को बोलते हैं ब्लेंडर। तो ब्लेंड कर देना मतलब मिक्स कर देना। अगर कोई फोटोग्राफी करता होगा, एडिटिंग करता होगा, तो उसको आता है ना ब्लेंडिंग। तो ब्लेंड मतलब होता है मिक्स कर देना। तो ब्लेंडर बोलते हैं ग्राइंडर को, मिक्सी को। तो ब्लेंडर में हम ब्लेंड करते हैं मसालों को, या चीजों को, या सब्जियों को, या फ्रूट्स को, उनको क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। तो उसका नाम ब्लेंडर रखा है। ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर रखा है। वो करना चाहते हैं ग्राइंड, तू भी बेटा मस्ती में है, सुना है गाना। अब जो आज का लास्ट है हमारा, वो है ब्लिंक। ब्लिंक तो सबको पता है, ब्लिंक करना। ब्लिंक मतलब होता है क्या करना, झिलमिलाना। ब्लिंक मतलब झिलमिलाना। फ्लिकर भी इस चीज को बोलते हैं। देखो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट तुमने सुना होगा, जैसे कभी लाइट होती है ना, वो फ्लिकर करती है, बुझती है, खुलती है, बुझती है, खुलती है, फ्लिकर करना। तो फ्लिकरिंग भी इसको बोलते हैं, जो लाइट करती है। और ब्लिंकिंग भी इसको बोलते हैं, जैसे स्टार्स करते हैं। चाहे तुम ब्लिंकिंग बोलो चाहे फ्लिकरिंग बोलो, स्टार्स नहीं करते, झिलमिलाते हैं। तो तुमने सुना होगा ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही गायब हो गया वो। ब्लिंक ऑफ द आई ही डिसअपियर, मतलब पलक झपकते वो गायब हो गया। तो पलक झपकते ही, तो झपकाना इसको बोलते हैं, या झिलमिलाना इसको बोलते हैं। तो ब्लिंक ऑफ एन आई बोल सकते हो, फ्लिकरिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स की फ्लिकरिंग बोल सकते हो, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, लाइट की फ्लिकरिंग बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जो झिलमिला रही है, कोई चीज जो बुझ रही है, बंद हो रही है, ऐसे होती है। तो फ्लिकर बोलो चाहे ब्लिंक बोलो, बातें ही है। आया, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा और तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हुए होंगे। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएट करने में, और पूरा का पूरा दिन हम बिजी रहते हैं ताकि तुम्हारा इस बार एग्जाम निकले। तो मैं जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं मैं करूंगा, और अपना 100% दूंगा। बस तुम भी अपना 100% देते रहो। अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई, और जो मैं चीजें बोलता हूं कमेंट में पक्का लिखा करो, बड़ा मजा आता है पढ़ने में भी, और पता चलता है कि तुम्हारा इंटरेक्शन बना है। तो अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई और तुम्हें सच में कोई वैल्यू मिली, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे उतना ही मजा आएगा। और अपना पढ़ते रहो, इस साल सीरियस पढ़ाई करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं